ओके तो इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएटिंग कर्ड एप्लीकेशन इन विनफॉर्म सी शार्प विथ लोकल डीबी। सही है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कनेक्शन किया था लोकल डेटाबेस के साथ भी और एसक्यूएल सर्वर के साथ भी। तो इस सेशन के अंदर हम एक कर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कर्ड स्टैंड किसके लिए करती है? तो सबसे पहले आप समझ लो कि सी का मकसद होता है क्रिएट, आर का मकसद होता है रीड, यू का मकसद होता है अपडेट और डी का मकसद होता है डिलीट। यानी ऐसी एक सिंपल एप्लीकेशन जिसके अंदर हम कोई चीज इंसर्ट भी कर सकें, क्या कर सकें? इंसर्ट भी कर सकें। रीड का मकसद है फेच करके, वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके दिखाना हो कहीं पे, किसी लिस्ट बॉक्स के अंदर, किसी आपके पास किसी लेवल के अंदर, यानी डेटाबेस से डेटा उठा के आपके यूजर को शो करना। सही। उसके बाद किसी डेटा को अपडेट करना हो, किसी डेटा को डिलीट करना हो, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी कर्ड एप्लीकेशन के अंदर। तो हम 4 वीडियोस बनाएंगे। एक एक वीडियो के अंदर हम क्रिएट और दूसरे के अंदर रीड, तीसरे के अंदर अपडेट और चौथे के अंदर डिलीट कर लेंगे। क्लियर है? तो हम इसके 4 पार्ट बना लेंगे और आज हम इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं इंसर्ट से। क्लियर? तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूं और यहां पे आके विनफॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा। यहां पे आके इसका नाम दे देंगे। इसका नाम मैं रख देता हूं कर्ड और इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जब भी आप कर्ड एप्लीकेशन या आप कोई भी विंडोज फार्म की एप्लीकेशन बनाते हो तो आपके पास एक फार्म शो हो जाता है। तो इस फार्म को आपने क्या करना है, यहां पे आके रिसाइज कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहां पे आके कुछ कंट्रोल ऐड करवा देता हूं। क्लियर? कंट्रोल से मतलब कि आप कोई लेवल हो गया, कोई हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो गया, कोई बटन हो गया हमारे पास। ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें यहां पे ऐड करवाई हैं। एक जो है दिस वन, मेन्यू स्ट्रिप नहीं चाहिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहां से आके फिर से टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करवा देंगे। क्लियर? अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये जो हमारे पास लेवल शो हो रहा है आपको, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मुझे दूसरा भी चाहिए होगा। मैं इस लेवल की फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूं। यहां पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप यहां पे आके इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दोगे। मैं कर देता हूं इसकी अप्रोक्सीमेटली 26 और ओके कर देता है। सही हो गया। और इसका जो नाम है लेवल 1, टेक्स्ट देखें लेवल 1 है ना, मैं इसको चेंज करके इसका नाम रख देता हूं कर्ड एप्लीकेशन। सही। उसके बाद यहां पे आके आप इसको इधर रख दें और यहां पे आके इस लेवल का जो है यहां पे लोकेट कर दें। क्लियर? अब इन सब के बाद आपको क्या करना है, इस लेवल का फॉन्ट की साइज बढ़ा देनी है इसकी भी। मैं इसकी कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली बोल्ड 14। सही है। और इस लेवल का नाम रख देता हूं नेम। यहां से टेक्स्ट चेंज करके क्या रख देंगे, नेम। और इस टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी सी विड्थ हाइट एडजस्ट कर लेंगे। मल्टी लाइन करेंगे तो आप हाइट भी बढ़ा सकेंगे और इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे क्या करना है, ऐसे ही 2 और इनपुट चाहिए। मुझे इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और फिर से एक बार और। सही। और इस बटन को यहां पे आके लोकेट कर देना है। सही हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, एक सिंपल सी एप्लीकेशन के लिए मुझे अभी 3 इनपुट हैं जिनके थ्रू मैं डेटा इंसर्ट भी करवाऊंगा डेटाबेस के अंदर, अपडेट, डिलीट और फेच वगैरह सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मुझे करना यह है कि यहां पे आके इस बटन का नाम जो टेक्स्ट है वो पहले चेंज कर लेते हैं। मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं इंसर्ट। सही। इन सब के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके ओके तो हमारे पास इस लेवल का नाम हमें कर्ड रखना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका ये जो बटन है और ये जो आप इस इनपुट टाइप्स के अंदर क्या डेटा इंसर्ट करोगे, इन सब की जो साइज है यानी कि फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देते हैं। एक साथ सिलेक्ट करें, यहां पे आ जाए, फॉन्ट पे सिलेक्ट करें और यहां पे आके मैं इनकी बोल्ड और 14 फॉन्ट साइज रख देता हूं। सही हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे इस लेवल का नाम हम नेम से चेंज करके क्या रखेंगे,
सरनेम रख देते हैं, सही। उसके बाद हम यहां पे आके इसका नाम सिटी रख देते हैं। 3 ही कॉलम काफी है हमारे लिए, क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इन सब इनपुट्स का जो बैकग्राउंड कलर है और फॉन्ट कलर है वो चेंज कर देना है। मैं इनका बैकग्राउंड कलर एक साथ मैंने सिलेक्ट किए हैं तो मैं एक साथ सबका चेंज करूंगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो रख देता हूं सपोज दिस वन, या थोड़ा सा हटा के दिस वन, थोड़ा लाइट हो। और उसके बाद ये जो इनकी फॉन्ट की मकसद क्या है, फॉन्ट कलर है, उसको चेंज करके हम वाइट कर देंगे। क्या रख देंगे, वाइट, सही। और जो फार्म का बैकग्राउंड है मैं उस फार्म के बैकग्राउंड का भी कलर यही रख देता हूं जो मेरे कंट्रोल्स का कलर है। तो कस्टम में जाएंगे, यहां से आके दिस वन, तो मुझे ऐसे दिखेगी मेरी एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ एक सिंपल सी डिजाइनिंग की है, अभी तक मैंने इसके अंदर कोई डेटाबेस या कोई भी मैंने प्रोग्रामिंग के लिहाज से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया। समझ में आ रहा है सबको। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सब के टैब इंडेक्सेस सेट करने हैं कि जब मैं इसको चलाऊं और टैब प्रेस करूं तो पहले यहां पे हमारे पास कर्सर आए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे आए और फिर यहां पे आ जाए, जो मैं ऑलरेडी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, इस पहले कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप आएंगे तो एक टैब इंडेक्स होगा। तो टैब इंडेक्स यहां पे आपको दिख जाएगा नीचे, ये रहा। इसका 3 है, इसका 0 होना चाहिए, सही है। और इसका हम रख देंगे 1, यानी कि मैं पहले जब टैब लगाऊं तो इस कंट्रोल से फिर यहां पे आ जाए, सही। फिर टैब लगाऊं तो यहां पे आ जाए। तो इसका जो है टैब इंडेक्स होना चाहिए 2 और इस बटन का होना चाहिए 3। समझ में आया। उसके बाद फार्म हमारा स्टार्ट पोजीशन इसकी होनी चाहिए सेंटर। क्या होनी चाहिए इसकी स्टार्ट पोजीशन, ये सेंटर में ओपन होना चाहिए। तो स्टार्ट पोजीशन आप यहां से सिलेक्ट करोगे, स्टार्ट पोजीशन, ये रही। इसको विंडोज डिफॉल्ट पोजीशन दी हुई है, मैं इसकी सेंटर स्क्रीन कर दूंगा। अब अगर मैं इसको सिंपल चलाऊं तो आपको ये कैसे फॉर्म दिखता है वो देख लें आप एक बार, सही है। तो मेरा फॉर्म ऐसे दिखता है, सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर अभी तक मैंने कोई डेटाबेस कनेक्शन वगैरह नहीं करवाया। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके ये मेरे जो इनपुट है मैं इनकी थोड़ी साइज या आप समझ लो कि हाइट बढ़ा देते हैं, सही है। क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहां पे आके, ठीक, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे डेटाबेस का कनेक्शन करना है, किसके साथ, लोकल डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके राइट क्लिक करूंगा अपनी एप्लीकेशन पे और यहां से आके मैं ऐड में जाऊंगा। ऐड में जाके न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद मुझे डेटा पे क्लिक करना है। किस पे, डेटा पे। अब यहां पे बहुत सारे डेटाबेस दिए हुए हैं, मुझे कौन सा सर्विस बेस्ड डेटाबेस चाहिए, तो इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहां पे आके इसका नाम रख दूंगा जो मैं डेटाबेस का नाम रखना चाह रहा हूं, सही है। मैं इसका नाम रख देता हूं टेस्ट डीबी। क्या नाम है मेरे डेटाबेस का, टेस्ट डीबी, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनाते हो। उसके बाद इसको ऐड कर देना है और आप जैसे ही ऐड करते हो तो यहां पे आपको एक फाइल ऐड हो जाएगी आपकी इसी एप्लीकेशन के अंदर। अब लोकल डेटाबेस का फायदा यह है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोकल डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन बनाते हो तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। कैसे, कल को अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं दूसरे सिस्टम पे चलानी है तो आपकी सिर्फ यही एप्लीकेशन आप उठा के लेके जाओ। लेकिन अगर आपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस बनाया तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहां से आपकी वो फाइल अलग से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर कल को आप दूसरे सिस्टम जिस पे चलाना चाह रहे हो फिर वहां पे भी एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए और उसके अंदर वो फाइल फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, सही है। और अगर आप लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो फिर आपके एसक्यूएल सर्वर की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना,
ठीक है, तो आपकी अलग से एसक्यूएल सर्वर की कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं पड़ती व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ लोकल डेटाबेस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे देखें एक फाइल ऐड हो गई होगी, कौन सी, ये देखें टेस्टडीबी शो हो रही है, और यहां पे आप सर्वर एक्सप्लोर पे क्लिक करो तो यहां पे आपका एक कनेक्शन भी हो चुका है। देखें डेटा कनेक्शन के अंदर एक शो हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर दो और इस ट्रिगर पे क्लिक करो तो टेबल्स में जाएंगे आप। टेबल अभी तक कोई बनी हुई है, नहीं बनी हुई, तो मैं इसमें राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल कर दूंगा। जैसे ही आप ऐड न्यू टेबल पे करते हो तो आपको एक क्यूरी और आपको ऊपर एक उसका आउटपुट भी दिख जाएगा। सही है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे दिख रहा है आपको क्रिएट टेबल dbo डॉट टेबल। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम क्रिएट करने वाले हैं टेबल, और dbo का मकसद होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हम जो यूज कर रहे हैं वो आपका रिलेशनल डेटाबेस है। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे यहां पे क्या करना है, इस टेबल के अंदर आपका टेबल का नाम आएगा, मुझे यहां पे आके अपनी टेबल का नाम रख देना है स्टूडेंट। क्या नाम रख देते हैं, स्टूडेंट, और यहां पे अपने कॉलम का नाम मैं रख देता हूं stdid। ये स्टैंडर्ड वे है किसी भी कॉलम का नाम रखने का। सही है, और उसके बाद आपको यहां पे इसी कॉलम को प्राइमरी की भी बना देना है और इसको आइडेंटिटी भी दे देनी है। इसका मकसद ये कॉलम ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता रहेगा। सही है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, इसको आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद std नेम, इसकी वर्चार डेटा टाइप देंगे, यानी इसके अंदर अल्फाबेट स्टोर होंगे 50, और कॉमा देके हम दूसरा कॉलम बना देंगे std सरनेम, और इसका भी आप वर्चार डिफाइन करोगे। और थर्ड कॉलम होगा हमारे पास, फोर्थ कॉलम कौन सा होगा हमारे पास, सिटी, std सिटी, स्टूडेंट का सिटी कौन सा है, इसके अंदर भी वर्चार ही इंसर्ट होंगे। सही है, ये आपकी क्वेरी होगी। किसी भी टेबल को आप क्रिएट करते हो, जैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर एज इट इज हम यहां पे कर रहे हैं, ये लिखने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, और यहां पे आपको करना है अपडेट डेटाबेस। तो देखें यहां पे आपकी टेबल बन चुकी है, जिसका एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, दूसरा है स्टूडेंट नेम, तीसरा है स्टूडेंट सरनेम, और चौथा है स्टूडेंट सिटी। समझ में आया? क्लियर? आपकी ये टेबल क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पे आना है, और आपकी यहां पे एक फाइल होती है app.config, इसके अंदर आप जाएंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करेंगे। समझ में आया? आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस आपको यहां पे आना है। मुझे यहां पे आके एक ये XML की फाइल है, इसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग्स का एक टैग ओपन करना है, और इसी टैग के अंदर एक दूसरा टैग, इसका चाइल्ड टैग कहलाता है एड। इसके अंदर आपको 3 चीजें देनी है, एक तो नेम, दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग, और तीसरा प्रोवाइडर नेम। समझ में आया? ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप फॉन्ट लिखते हो, फिर फॉन्ट का कलर, फिर फॉन्ट की साइज, ऐसा ही है ना? वो HTML आपकी वो भी मार्कअप लैंग्वेज, ये XML है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके अंदर टैग होते हैं। नेम के अंदर आप जो भी नाम लिखेंगे उसी नाम से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कॉल कर लेंगे। मैं इसका नाम रख देता हूं DBCS, यानी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद में यहां पे आके इसका नाम रख देता हूं, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग हम दे रहे हैं बाद में। प्रोवाइडर नेम आप क्या दोगे, आप यहां पे दोगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। समझ में आया? अच्छा, ये देने के बाद आपको अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से देनी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहां से देनी है, आप इस डेटाबेस पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक, तो यहां पे आप राइट में देखो एक कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो रही है, यहां पे शो हो रही है, यानी कि एक पाथ है जो आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है ना, उसका पाथ है। इस पे राइट डबल क्लिक कर दो, कॉपी करो, और यहां पे आके इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दो। अब पेस्ट करने के बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डबल कोट होता है, क्योंकि आपको पता है डबल कोड के अंदर हम डबल कोड को यूज नहीं करते, तो आपके एक्स्ट्रा डबल कोड इसमें से हटाने हैं। 2 आपके डबल कोड होते हैं बस। ये करने के बाद इसको सेव कर देना है, और इसके बाद आपका जो काम है वो रेफरेंस ऐड करना है। राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंस में जाओ, और ऐड रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे जाके सर्च कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपके पास एक यहां पे रेफरेंस शो हो जाएगा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन।
इसको चेक करो, इस नीचे वाले को नहीं करना जो इंस्टॉल के लिए, ऊपर वाले को करना और यहां पे आके ओके कर देना। सही। अब आपका रेफरेंस ऐड हो चुका, आपका कनेक्शन बन चुका और आपकी क्या हो चुकी है, कनेक्शन स्ट्रिंग और आपकी डेटाबेस की टेबल बन चुकी है। ओवरऑल चीजें सेट हो चुकी है। अब मुझे काम करना पड़ेगा इस डिजाइन के ऊपर। समझ में आ रहा है? अब इस डिजाइन पे क्या करना पड़ेगा, इस बटन के डबल क्लिक इवेंट पे आपको काम कौन सा करना है, ये देखें btn1 क्लिक। क्लियर हो गया? ठीक है। आप कभी कभार क्या करते हो, इस पे बटन की डबल क्लिक कर ली और आपको वो इवेंट जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। आप अगर इस इनपुट के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हो, यानी कि इसके ऊपर एक इवेंट क्रिएट हो गया, इवेंट क्रिएट हो गया ना, लेकिन कभी कभार आप इसको डिलीट कर देते हो। क्या कर देते हो? डिलीट करके सेव करके फिर अगर आप चलाते हो तो आपके पास एक एरर शो करता है। क्या करता है एरर? ये देखें, एरर शो कर रहा है। आप नीचे आ जाए, क्योंकि आपने जो इवेंट क्रिएट किया उस इवेंट के अकॉर्डिंग इसने डिजाइन के अंदर भी वो इवेंट जो है क्रिएट कर लिया। ये देखिए नीचे शो हो रहा है। इस एरर पे जाके डबल क्लिक कर लो तो ये आपको यहां पे लेके आएगा। देखें शो कर रहा है कि दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट चेंज्ड प्लस इसने एक इवेंट हैंडलर के थ्रू यहां पे एक इवेंट क्रिएट कर लिया। देखें किसके ऊपर? टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर। ये सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, इसका ये कर्ड के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो आपके अगर ऐसे आप कोई इवेंट को डिलीट करते हो, आफ्टर क्रिएटिंग इवेंट आप डिलीट करते हो, तो फिर एरर पे डबल क्लिक करो, वो आपको यहां पे लाएगा। इसको बस कमिट कर देना या डिलीट कर देना। समझ में आया? इस लाइन को सेव करके अब अगर आप चलाते हो तो कोई आपका एरर नहीं आएगा। देखें एग्जीक्यूट हो रही है आपकी एप्लीकेशन। हो गई? देखें सही है। तो जब आप रियल एप्लीकेशन बनाओगे, जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, तो कभी कभार आप इवेंट क्रिएट करके फिर डिलीट कर देते हो, तो माइंड में रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आना है। अब मुझे इसी के डबल क्लिक इवेंट पे जो आपका बटन का है, इस पे मुझे एक काम करना है। कौन सा? मुझे इसको थोड़ा नीचे कर देना, राइट। इस डबल क्लिक इवेंट पे काम करना है। कौन सा? सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको 2 नेम स्पेसेस प्रोवाइड करने हैं। वैसे तो 3 होते हैं, एक ऑलरेडी होता है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा का, तो आप खुद इंपोर्ट नहीं करवाओगे। मुझे क्या करना है, यहां पे आके यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, एक आपको ये देना है, और दूसरा हमारे पास होता है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। जी आपके 2 नेम स्पेसेस देने पड़ते हैं। समझ में आया? ये 2 नेम स्पेसेस देने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आना है और आपके इस बटन के डबल क्लिक इवेंट पे काम कर देना है। कौन सा काम करना है? मैं यहां पे आके एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम रख दूंगा CS। उसके बाद इसके अंदर एक क्लास देनी है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कौन सी? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। अब इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर डबल कोट देके जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था, क्या नाम रखा था आपने इसका? DBCS। याद है आपको? ये देखें, इसका नाम क्या था? DBCS। आप इसको कॉपी करके या इसको यहां पे आके लिख दें एक बार, सही है। और उसके बाद डॉट लगा के यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग लगा दें। ये हो गया। उसके बाद आपको एक क्लास इंपोर्ट करवानी है SQL कनेक्शन, और इसका नाम ऑब्जेक्ट का कुछ भी रख दें आप, इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। इसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देनी है, जैसे हमने SQL सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया था। समझ में आ रहा सबको? उसके बाद आपको यहां पे एक क्लास और चाहिए SQL कमांड, और उसका भी आपने एक ऑब्जेक्ट बना देना है न्यू SQL कमांड। सही। उसके बाद आप यहां पे क्या करोगे कि इसी CMD के अंदर आपका इंस्टेंस पास कर देना है उस कनेक्शन का, जो आपने ऊपर बनाया ना CONN, वो इसको पास कर देना है। अब ये करने के बाद आप यहां पे CMD डॉट टेक्स्ट, यानी कि आप कमांड की जो क्यूरी होती है वो यहां पे लिखोगे। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आके मैं इंसर्ट करने वाला हूं। इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और आप यहां पे लिखते वैल्यूज। समझ में आया? और हम यूज करेंगे पैरामीटराइज क्यूरी। तो एक कॉलम तो ऑटोमेटिक खुद ही ऐड होता रहता है, कौन सा? ID वाला, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है।
बाकी हमें इन 3 कॉलम्स की वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। कहां से? हमारी एप्लीकेशन से। ऐसे ही है ना, ये जो 3 आपके कॉलम जो आपके इनपुट टाइप है, ये जो भी आप यहां से इंसर्ट करोगे वो आपके डेटाबेस की टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके डबल क्लिक करता हूं। ओके, तो मुझे एक पैरामीटराइज क्यूरी बनानी है। आप क्या करोगे, @name, फिर @सरनेम, फिर @city। 3 कॉलम है ना। ये देने के बाद आप यहां पे आके क्या करोगे, cmd.parameters .add with value, और उसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर होता है हमारे पास किसका, जो आप पास करते हो, कौन सा है हमारे पास, जो ऊपर आपने पैरामीटर दिया है, नेम है ना, वो पास कर देना है। और उसके बाद आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1.text, यानी कि इस आपके पहले नेम वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, इस आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 से। कुछ समझ में आ रहा है? इस टेक्स्ट बॉक्स 1 से आप जो भी इंसर्ट करोगे वो आपके डेटाबेस के टेबल के इस नेम कॉलम के अंदर जाएगी। समझ में आया? ठीक है। और ये पैरामीटराइज क्यूरी है, उसके अंदर आप कॉलम का नाम दो या ना दो, ऑटोमेटिक समझ जाती है कि किस कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। सही है। उसके बाद यहां पे आके क्या करना है, बाकी जो हमारे 2 और कॉलम है उनके लिए भी वैल्यूज यहां से एज इट इज सेंड करनी है। पेस्ट करते हैं। अब मेरे पास @सरनेम था और @city था, और टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, यानी कि तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस से जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी टेबल जो डेटाबेस की है उनके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। समझ में आया? और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके इसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन बिफोर एग्जीक्यूटिंग कमांड आपको कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। सही है। कनेक्शन ओपन, और आपके इसी कनेक्शन को क्लोज भी करना है, connection.close। सही। अब इन दोनों कनेक्शन ओपन और क्लोज के अंदर आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। मुझे क्या करना है, यहां पे आके इंटीजर रो काउंट का एक वेरिएबल बना देंगे, और इसको यहां पे आके क्या करेंगे, cmd.execute none query। कि इस नन क्यूरी का काम क्या है, कि जो आपने कमांड लिखी है ना ये वाली, इस कमांड को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, आपकी ये एग्जीक्यूट नन क्यूरी आपके इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाती है। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके इसी के ऊपर कंडीशन लगानी है कि इफ रो काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जब भी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो हमें एक मैसेज मिलता है कि कितने रो इफेक्टेड हुए हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, है ना। तो हमारी जब भी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमें ये रो काउंट के अंदर या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। इसका मकसद ये है कि जब भी क्यूरी इंसर्ट होगी हमारी वैल्यूज, तो 1 रो आपका यहां पे रिटर्न होगा और आपके इस रो काउंट को असाइन हो जाएगा। अब हम इसी रो काउंट को चेक कर रहे हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है, यानी कि एक बार भी अगर इंसर्शन हुई है तो आपको क्या कर देगा, ये 0 से बड़ी वैल्यू देगा। सही है। 1 आए आपको एल्स में जाके मैसेज शो करवा देगा कि हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। सही है। तो मैं यहां पे एक मैसेज बॉक्स के अंदर शो कर देता हूं message.show, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और कॉमा देके यहां पे आप जो है किस टाइप का मैसेज है, सक्सेस का मैसेज है। ठीक है। और कॉमा देके बटन कौन सा मैसेज बॉक्स का शो करना चाह रहे हो, .ok का। कॉमा देके आइकन कौन सा शो करना चाह रहे हो, .information का। सही है। ये कर दिया। उसके बाद एरर मैसेज यहां पे शो करवाना है, मैसेज बॉक्स .show, इसके अंदर यहां पे लिखेंगे डेटा नॉट इंसर्टेड। उसके बाद यहां पे कॉमा लगा के मैसेज का जो टाइटल होगा वो लिख देंगे एरर, और कॉमा लगा के बटन ओके का ही शो करवा देना हमें, और कॉमा देके आइकन भी .error का। सही है। ये एरर है ना, इस लिहाज से। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं।
ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं यहाँ पे आके एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे आप समझ लो कि मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला, और इसकी सरनेम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी, सिटी हम लिख देते हैं हैदराबाद, और इंसर्ट करवा देते हैं। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखिए सक्सेस का मैसेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन का आइकन शो हो रहा है और आपका मैसेज शो हो रहा है। सही है। अब आपको चेक करना है तो यहां पे आके आप एक बार देख सकते हो कि डेटा इंसर्ट हो चुका है या नहीं। तो मैं यहां पे अपनी इस डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप इसको रिफ्रेश कर दें ताकि आपको जो टेबल आपने बनाई थी वो शो हो जाए। मैं यहां से आके इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो देखें एक टेबल शो हो रही है स्टूडेंट की। इस पे राइट क्लिक करके शो डेटा में जाएं। कहां पे जाएंगे? शो टेबल डेटा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये देखें अब्दुल्ला वन शाह हैदराबाद शो हो रहा है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सही है। अब ये रियल एप्लीकेशन है, वहां से जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने आप करते जाओ। सही। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर ये सारी फील्ड्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो ये नाम इंसर्ट ना हो, या खाली फील्ड्स क्या खाली रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। अभी ये खाली रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देगा। सही है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि खाली रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो यहां पे कंडीशन लगा दो, कौन सी? इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। क्या नल और एम्प्टी हो? जो टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 अगर एम्प्टी है इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मकसद यह है कि अगर खाली नहीं है इनपुट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं है, कौन सा? 1। अगर खाली नहीं है तो इंसर्ट करवाना, वरना एल्स में जाके हमें बताना कि आप खाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जी जी। उसके बाद एंड ऑपरेटर यहां पे लगा देंगे, और इसके बाद आपके कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है? 2 है, और उसके बाद फिर से एंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स 3। सही है। टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 सबको हमने क्या कर लिया? वैलिडेट कर लिया। अब यहां पे आके आपको क्या देनी है? इसकी इफ की ब्रैकेट दे देनी है। सही है कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इंसर्ट करवाओ, वरना एल्स में जाके क्या कर दो? मुझे एक मैसेज शो करवा दो। कौन सा? एरर टाइप का मैसेज। यही कॉपी कर लेते हैं हम, और यहां पे आपने अच्छा जी ये ऊपर लेके जाना है, एक ब्रैकेट हमारे पास, इधर नहीं इधर। सही है। और यहां पे आके आपका कौन सा यहां पे शो कर देना है कि यू कैन नॉट लीव एनी फील्ड एम्प्टी। आप किसी भी फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू प्रोवाइड डेटा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें अब अगर मैं खाली डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये मैसेज शो कर रहा है, कौन सा? यू कैन नॉट लीव एनी फील्ड एम्प्टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार डेटा पूरी फील्ड्स के अंदर, इवन मैं एक भी छोड़ता हूं एम्प्टी, देखें इसके अंदर अली लिखा, मैं फिर से इस पे इंसर्ट कर रहा हूं, फिर भी क्या बता रहा है? पहले 2 में लिख दो, 3 में लिख दो, मैंने सब पे कंडीशन लगा दी है। देखें सही है। लेकिन आप तीसरी फील्ड अगर देते हो तो फिर ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको कर देता हूं सपोज राजपुर, इंसर्ट करवा दो, तो देखें इंसर्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये डेटा इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेटा फेच करवाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसके अंदर डेटा फेच करवाते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट में।